बहुत इम्पोर्टेंट पद है, वो बहुत बड़ा पद होते हुए दूसरा पद शायद उनको चाहिए था, ऐसा मुझे नहीं लगता। कार्याध्यक्ष सुप्रिया सुले को बनाया गया, क्या वो लास्ट नेल इन द कॉफिन था, इसकी वजह से गुस्सा क्या अलग हो गए? 1 साल से बीजेपी प्रयास कर रही थी, ऐसे मैंने सुना था, आपने भी सुना है। तो अभी ताई का तो जो नियुक्ति हुआ, अभी वो प्रफुल्ल पटेल साहब का भी हुआ था, तो 1 साल से अगर बीजेपी प्रयास कर रही थी, चर्चा हो रही थी, तो आप कैसे कर सकते हो अभी निर्णय लिया हुआ था? इसे रोकने के लिए शरद पवार साहब ने कुछ किया? 1 साल से अगर ये चर्चा चल रही थी, बाहर के लोगों को पता था, तब अंदर भी ये बात पता होगी। एक लेवल तक प्रयत्न प्रयास किया जाता है, आगे जब स्वहित, खुद का हित सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है और लोगों का हित बैक स्टेज में जाता है, तब ज़्यादा बात करके कुछ फायदा नहीं होता, ऐसा लगता है। क्या प्रयत्न, क्या प्रयास किए गए पार्टी की तरफ से? क्योंकि हमें लगातार दिख रहा था कि आज भाषण में पवार साहब उत्तर देंगे। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? या युवाओं के हाथ में पार्टी जाने वाली है? युवाओं के हाथ में, युवा वोटर्स आगे वाले इलेक्शन में निर्णय लेंगे। ये रोहित पवार थे जो बता रहे थे कि आगे आने वाले इलेक्शन में युवा वोटर्स जो हैं वो फैसला लेंगे, वो निर्णय लेंगे। और पिछले 1 साल से इस बात की चर्चा थी कि अजीत पवार अलग हो सकते हैं, भाजपा के करीबी हैं, करीब। राजेश अब से थोड़ी देर पहले प्राजक्त तनपुरे भी वाईबी चौहान सेंटर पहुंचे हैं। प्राजक्त तनपुरे जो कि राउरी अहमद नगर से विधायक हैं और शहरी विकास राज्य मंत्री रहे हैं, वो भी वाईबी चौहान सेंटर पहुंच गए हैं। तो शरद पवार के पास इस वक्त समर्थित विधायकों का आंकड़ा, जो स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं, वो 8 विधायकों का हो गया है। अगर आप दर्शकों को बता सके वो 8 नाम कौन है राजेश? देखिए 8 विधायक जिनकी चर्चा चल रही, अभी तक खुद एनसीपी पार्टी यानी कि शरद पवार का गुट भी उनका नाम लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि इंतजार में है कि कौन इनके साथ जो है वो आएगा। तो फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति चल रही है। प्राजक्त तानपुरे की बात जो आ रही थी, वो ज्येष्ठ नेत्यांचं आगमन या ठिकाणी होत आहे। पदाधिकाऱ्यांना परत एकदा नम्र विनंती आहे, ज्यांचं रजिस्ट्रेशन झालेलं नाहीये त्यांनी सभामंडपाच्या उजव्या बाजूला जाऊन आपली नाव नोंदणी करायची। ज्यांचं नाव नोंदणी झालेलं आहे अशा सर्वांनी सभामंडपामध्ये बसायचंय। कूल है। अजीत पवार की आपकी तस्वीरें सामने है। अजीत पवार पहुंच चुके हैं, झंडारोहण हो चुका है, प्रफुल्ल पटेल उनके साथ हैं और थोड़ी देर में मंच से उनका संबोधन भी होगा। और देखना यह है कि उनके साथ विधायकों की कितनी संख्या यहां पर दिखाई देती है, क्योंकि अभी तक अगर स्कोर कार्ड में आप देखें मात्र 13 विधायक अभी उनके साथ हैं। और अगर कुल एनसीपी के विधायकों की संख्या देखें तो 53 की है, उनमें से 13 अजीत पवार के साथ, 8 शरद पवार के साथ। सचिन चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, जरा तस्वीरें दिखाएं, कितनी देर में मीटिंग शुरू होगी? इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हसन मुशर्रफ भी पहुंच चुके हैं। अजीत पवार कैंप की मीटिंग शुरू हो गई है। विधायक धनंजय मुंडे, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ पहुंच चुके हैं और इसके अलावा सुनील शलके, नरहरी झिरवल, अनिल पाटिल, माणिकराव कोकाटे, अदिति तटकरे, अनिल मिटकरी और अनिकेत तटकरे यहां पर पहुंच चुके हैं। एक और संख्या आप इसमें ऐड कर लें, यानी कि हसन मुशर्रफ जो कि पहले से ही अजीत कैंप में ही दिखाई दिए थे, लेकिन चूंकि आज संख्या बल उनके साथ मंच पर क्या नजर आती है ये गिनती हो रही है। तो इस वक्त अजीत पवार कैंप की मीटिंग शुरू हो चुकी है और 14 विधायक का मीटिंग में पहुंच चुके हैं। हसन मुशर्रफ अभी अभी मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। ये विधायक वो जो अजीत पवार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिसमें माणिकराव कोकाटे का नाम भी शामिल है, अनिकेत तटकरे का नाम भी शामिल है। हसन मुशर्रफ की अगर बात की जाए, जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता किरीट सोमैया लगातार आरोप लगा रहे थे
अब वो किस मुंह से आरोप लगाएंगे, सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं। बहरहाल हसन मुशर्रफ मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं, वो खुद मंत्री हैं सरकार में। समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, कौन कौन से नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, कौन कौन विधायक आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल मीनाक्षी, हसन मुशर्रफ है। ये जो नेता है पटेल है, अनिकेत तटकरे है जो विधायक है, इसके अलावा अनिल कोकाटे जो विधायक है, महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष है, जिनके पास कभी जो शिवसेना के जो एमएलए थे उनका पूरा मामला गया हुआ था डिस्क्वालिफिकेशन का, वो नरहरी झिलवर भी अब इस खेमे में है। इसीलिए एक बड़ी तस्वीर, एक बड़ी ताकत पवार के साथ देख रहे हैं कि विधायकों की संख्या उनके पास क्यों नजर आ रही है। 9 मंत्रियों ने शपथ ली, अजीतदादा सहित, वो तो है, साथ ही 12 जो है इस वक्त यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और अभी कुछ देर में भी तस्वीर साफ हो जाएगी जब अजीतदादा पवार अपने सभी मंत्रियों के साथ मंच पर आएंगे और मंच पर अपनी ताकत जो है, उनका जो खेमा कितना मजबूत है वो दिखाएंगे। न सिर्फ लेजिस्लेटिव पार्टी उनके साथ किस तरीके से खड़ी है, साथ ही पार्टी का संगठन, जिसे पदाधिकारी होता है, जो कार्यकर्ता होता है, जो निचले स्तर पर जाके ग्राउंड लेवल पे काम करता है, वो कार्यकर्ता किस तरीके से मजबूती से खड़ा है, वो तस्वीर यहाँ। लेकिन समीर, जो एफिडेविट साइन करवाए जा रहे हैं, जो हलफनामे साइन करवाए जा रहे हैं, राजनीति में ऐसे हलफनामों की हैसियत क्या है? आज वो यहाँ पर साइन कर रहे हैं, हो सकता है कल को मन बदल जाए, वो कहीं और साइन कर दे ले जाकर। तो ये एफिडेविट जो साइन करवाए जा रहे हैं, उनकी हैसियत और उनकी ताकत कितनी है? सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी हार्दिक हार्दिक स्वागत। बिल्कुल, ये सवाल बिल्कुल खड़ा हो सकता है कि एफिडेविट जब साइन करने की नौबत आ गई है तो कहीं ना कहीं क्या उस कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं रहा जो आपके साथ खड़ा है, जो कह रहा है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, तो फिर एफिडेविट की जरूरत क्या? लेकिन ये सवाल दोनों ही खेमों पे बिल्कुल एक तरह से लागू होता है, क्योंकि ठीक यही प्रक्रिया कुछ दिनों पहले पार्टी दफ्तर में एनसीपी के चल रही थी, जहाँ पे एफिडेविट जो लिखवाया जा रहा था, शपथ पत्र लिखवाया जा रहा था। अब वही प्रक्रिया यहाँ पर आए हुए सभी कार्यकर्ताओं से कराई जा रही है। लेकिन ये भले ही भरोसे की अगर बात हो रही है, लेकिन जब पूरा मामला कोर्ट में पहुंचता है तो ऐसे समय में आपके पास जो कैडर है, आपके पास जो पदाधिकारी है, संख्या में खड़े हैं, ये इसी का जाहिर होगा, इसी पे तय होगा कि आपके पास एफिडेविट कितने हैं, आपके पास पार्टी में कागज में कितनी संख्या है, आप दिखा पाते हैं। ये उस वक्त में कागज भी चलते हैं और इसीलिए पूरी प्रक्रिया की जा रही है। ठीक है, एमएलसी आप कितने देख पाए वहां पर? एमएलसी के अलावा अगर हम सांसद की बात करें तो राज्यसभा सांसद महज एक दिखाई देते हैं वहां पर, प्रफुल्ल पटेल। अजीत पवार कैंप से भी रिएक्शन आ रहे हैं, फिर हम देख लेते हैं। समीर अपनी बात पूरी करें। निमंत्रित आमदार बिल्कुल, मुल्क को, कंट्री को थोड़ा ऊपर करना है। उनका एज हो गया, ही इज अ जैम ऑफ अ पर्सन, शरद पवार, वो उनको कभी नहीं भूलेंगे। मगर अब आजकल जो है वक्त जो है वो यंग का है। आ जाना चाहिए क्या? नहीं, अभी तो बस ज्यादा उतर गए मैदान में। वो तो और सॉलिड पार्टी हो जाती है अगर साथ रहते। ज्यादातर जो वर्कर है एनसीपी के, वो अजीत पवार के साथ है या शरद पवार? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।